आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया और आज उसके भवन में प्रभु ने हमें बुलाया कि हम बैठकर आज उसके वचन को सुने। और आज का वचन जो है आपकी लाइफ में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है, क्योंकि आज का संदेश सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप उन बातों को सीखोगे जिससे आपकी आत्मिक उन्नति तो होगी, उसके साथ साथ आप बहुत सारी आशीषें भी रिसीव कर पाओगे। तो आज का जो प्रचार का विषय है वो है हाउ टू मेक हेल्दी एंड वेल्दी, यानी कैसे हम स्वस्थ और समृद्ध बने। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता, और दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समृद्ध नहीं होना चाहता। दुनिया का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और हर एक व्यक्ति जो है समृद्ध होना चाहता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था 100% लोग, इस दुनिया के 100% लोग चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं, और हर एक व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहने के साथ समृद्ध भी रहूं, यानी मैं आशीषित रहूं। और आज का वचन आपको बताएगा कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे समृद्ध रह सकते हैं, और किन कारणों से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और किन कारणों से हम समृद्ध नहीं हो पाते, यानी हम हेल्दी क्यों नहीं है और वेल्दी क्यों नहीं है, और किन चीजों को फॉलो करने से हम हेल्दी और वेल्दी दोनों बनेंगे। तो आज का वचन आपको सिखाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है मैं हेल्दी भी रहूं और वेल्दी भी रहूं। आप में से कौन कौन है जो चाहता है? हाथ उठाएं। सभी चाहते हैं कि मैं हेल्दी भी रहूं और वेल्दी भी रहूं, यानी स्वस्थ भी रहूं, समृद्ध भी रहूं। तो आज परमेश्वर इसी प्रकार आपको कुछ सिखाने जा रहा है। तो उसके लिए हम वचन की आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे। नीति वचन अध्याय 3 उसके पद 7 और 8 को पढ़े, क्या लिखा है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम भी बताई गई है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया गया है। क्या कारण है हम हेल्दी नहीं रहते, यानी हम स्वस्थ नहीं रहते। कुछ कारण बताए गए हम स्वस्थ क्यों नहीं रहते। इसमें बताया गया है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, यानी जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन जाते हैं और परमेश्वर का भय नहीं मानते, जब अपनी दृष्टि में हम अपने आप को बड़ा बना लेते हैं और परमेश्वर के वचन को, उसके प्रचार को, उसकी शिक्षाओं को छोटा कर देते हैं, जब हम ऐसा करते हैं, अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं और परमेश्वर का भय नहीं मानते, और साथ में हम बुराई से अलग नहीं होते, तो क्या होता है, हम हेल्दी नहीं रहते। यानी हमारा स्वास्थ्य किन कारणों से खराब होता है, और ये जो कारण है ये बहुत बड़ा कारण है जिसको लोग, बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। मोस्टली क्रिश्चियंस भी इग्नोर करते हैं। इसमें बताया कि सबसे पहले बताया कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने का अर्थ बताया गया है, उसके 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी दृष्टि में जब हम बुद्धिमान हो जाते हैं तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, हम अपनी समझ पर भरोसा करते हैं कि इसका सॉल्यूशन तो मैं खुद ही निकाल लूंगा। वचन का पालन करे बिना, वचन पर विश्वास करे बिना मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर लूंगा, यानी परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। परमेश्वर को छोटा कर दिया और अपनी बुद्धि को और अपनी समझ को ऊंचा कर दिया। जब मनुष्य ऐसा करता है तो अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान समझता है। जब वचन, उसका परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें गलत कामों को नहीं करना, हमें पाप से, बुराई से अलग रहना है, जब हम उसके वचन का उल्लंघन करते हैं और फिर भी हम पाप करते हैं, हम गलती करते हैं, तो अपनी समझ का सहारा हम लेते हैं। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, अपनी समझ से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, और हमें पता है कि हमारे हाथ में नहीं है, यह परमेश्वर के हाथ में है। जो काम हमारे हाथ का है केवल हमें उतना ही करना है, और जो हमारे हाथ का नहीं वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। और पतरस बोलता है कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, वो कभी नहीं भूला है आपको, वो बनाने के बाद आपको नहीं भूला है। जब आपने उसको जाना, विश्वास किया, उसके बाद से निरंतर आप परमेश्वर की दृष्टि में हो। जैसे एक पिता, एक माता अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते, अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो कभी नहीं भूलता हमें, वो हमेशा हमारी चिंता करता है, हमारी सुधि लेता है। तो पहला कारण है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान जब हम होते हैं, जब हमारे मन में घमंड आता है, यानी प्राइड हमारे अंदर आता है। जब घमंड हमारे अंदर आता है तो हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन जाते हैं।
हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन जाते हैं, परमेश्वर के वचन को छोटा कर देते हैं, इस वचन पर विश्वास नहीं करते, अपने सोर्स अपनी पावर को लगाना शुरू कर देते हैं। पास्टर जितना मर्जी हमें वचन का प्रचार करे कि ये काम हमारे लिए सही नहीं है, वो काम हमारे लिए सही नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते हैं। पास्टर के थ्रू कितनी इंस्ट्रक्शंस हमें परमेश्वर का आत्मा देता है, पर पवित्र आत्मा हमें बताता है, लेकिन फिर भी उन बातों को हम डिनाई कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपनी ही समझ से करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये सही है। परमेश्वर का वचन जो बताया पास्टर ने वो ठीक नहीं, हमें नहीं मानना। हम अपनी समझ से चलेंगे, हम अपनी समझ का सहारा लेंगे। पवित्र आत्मा ने जो कुछ कहा मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं मानना, मैं तो अपनी समझ से चलूंगा। जब वो अपनी समझ से चलते हैं, अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं और खुदा के वचन को, उसके वचन के प्रचार को हम छोटा कर देते हैं। परमेश्वर के दासों की बातों को जो वचन के थ्रू आपको सिखा रहे हैं, आप जब छोटा कर देते हो तो आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो गए हो, यानी आपके अंदर घमंड आ गया है। जब मनुष्य में घमंड आता है, घमंड के कारण भी शरीर में बीमारियां आती हैं। घमंड के कारण भी ये कारण है, इसकी वजह से आपके अंदर सिकनेस आएगी, इलनेस आएगी और आप परेशान हो जाओगे कि मैं क्यों बीमार हो रहा हूं, मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूं, तो क्यों मैं बीमार हो रहा हूं। आप सब कुछ भले ही सही कर रहे हो, लेकिन कुछ गलती है, मेजर गलती, जो आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। और आज के वचन से आपको पता लग रहा है, जब परमेश्वर की आत्मा का आप उल्लंघन करते हो, उसकी आत्मा की आवाज का उल्लंघन करते हो, उसके वचन का उल्लंघन करते हो, उसके विपरीत जीवन नहीं जीते हो, आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान समझते हो अपने आप को और परमेश्वर की बातों को, उसकी दी गई शिक्षा को तुच्छ जानते हो, तो आपके अंदर घमंड आ चुका है, जिसके कारण आपके अंदर इलनेस भी आएगा, आपके अंदर बीमारियां भी आएंगी। और उसके बाद लिखा है यहोवा का भय मानना। जब लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, तब भी उनके अंदर बीमारियां आती हैं। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस चर्च में आते हैं, वचन को रेगुलर सुनते हैं, चर्च से बाहर निकलते ही वचन का पालन नहीं करते, अपनी मर्जी से गाली गलौज भी करते हैं, नशा भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, सारे गंदे काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जब मनुष्य में परमेश्वर का भय नहीं होता है तो मनुष्य पाप करता है और किसी को कुछ भी कह देता है। जब परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं रहेगा तो तब भी आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, इलनेस आएगी, समस्याएं आएंगी आपके जीवन में। परमेश्वर का भय जब मनुष्य नहीं मानता तो परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब उसका भय नहीं रहेगा तो आप परेशान रहोगे। उसके बाद आगे बोला गया बुराई से अलग रहना। यह तो सबसे कठिन काम हो चुका है आज इस जगत में लोगों के लिए, कि बुराई से अलग रहना। यहां तो बुराई से अलग रह ही नहीं सकते। जहां पर इकट्ठे हुए वहां पर बुराई चालू, बुराई शुरू। हर व्यक्ति जब इकट्ठा होता है कहीं ना कहीं, चाहे रिश्तेदारी में इकट्ठा हो, किसी प्रोग्राम में, किसी पार्टी में, किसी ओकेशन में, जब वो इकट्ठे होंगे तो इसकी बुराई, उसकी बुराई, बुराइयों से उनकी शुरुआत होती है और बुराई करते चले जाते हैं। और ये बुराई जो है उनको बीमारियों की ओर लेके जाती है। आज मोस्टली जितनी महिलाएं आप जगत में देखोगी, जहां पर भी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, एक कहावत है, जहां पे दो महिलाएं इकट्ठी हो जाएगी वहां पे क्या होगा? चुगली, केवल चुगली और बुराई। मेरी सास ने तो ऐसा किया, मेरी सास ने वैसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया। आज ऐसे ही चलता है। आजकल तो पुरुष भी कम नहीं है, केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी कम नहीं है। वो भी चुगली बुराई चालू, निंदा चालू। बुराई से अलग रह ही नहीं सकते। ये सबसे कठिन काम लोगों ने बना लिया है। और जब बुराई में आप बने रहते हो तब भी बीमारियां आपके जीवन में आती हैं। फिर हम कहते हैं क्यों बीमारियां हमारे पास आ रही हैं, क्यों बीमारियां आ रही हैं? क्योंकि हम बुराई में बने हुए हैं। हमारे दिन की शुरुआत उसकी बुराई से, हमारा दिन का समापन उसकी बुराई से। हमने चाचा से शुरू किया, हमने फूफा पे खत्म किया। हमने इस पड़ोसी से शुरू किया, उस पड़ोसी पे खत्म किया। हमने चर्च के इस मेंबर से शुरू किया, उस मेंबर पे खत्म किया। हम बुराई से अलग ही नहीं रह पाते, जिसके कारण बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है। फिर हम कहते हैं प्रभु ये क्यों आ रही है हमारे अंदर? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? हम तो रेगुलर चर्च जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? प्रभु बता रहे बेटा ये भी गलती है, तो इसको सीख। ये गलती तू करना बंद कर। जब बुराई में बने रहोगे, यानी घमंड करोगे अपनी सुंदरता पे, घमंड करोगे अपनी बुद्धि पे, घमंड करोगे अपनी समझ पे, अपने पैसे पे, अपने सोर्स पे, अपनी हेल्थ पे, किसी भी चीज पे घमंड कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी पे। आप अगर घमंड करते हो तो भी आप बीमार पड़ोगे और परमेश्वर की दृष्टि में आप घृणित ठहरोगे, तो भी आप घृणित ठहरोगे। यह कारण है कि मनुष्य जो है पाप में चला जाता है और परेशान हो जाता है। और घमंड एक बहुत बड़ा मेजर पाप है।
घमंड कोई साधारण पाप नहीं है जो सुनने में आपको लगता है। प्राइड एक सिंपल सा एक किसी के अंदर भी आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा पाप है और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और दुनिया का सबसे पहला पाप है। दुनिया का सबसे पहला पाप है और सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब परमेश्वर ने 7 पापों के विषय में बताया जिनसे परमेश्वर घृणा आती है, सबसे पहला पाप परमेश्वर ने एक घमंड के विषय में बताया। सबसे पहला पाप परमेश्वर ने घमंड के विषय में बताया। नीति वचन उसके अध्याय 6 उसके पद 16-17 में लिखा है कि परमेश्वर जो है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा रखता है। जब मनुष्य घमंड करता है, घमंड के कारण वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर जाता है। आज बहुत से जब बच्चे जो हैं वो अपनी समझ पे, अपनी एजुकेशन पे घमंड करते हैं और अपने पेरेंट्स को तुच्छ जानते हैं। पेरेंट्स को तुच्छ जानते हैं। अभी हमने वचन सुना था कि जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है, यानी उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा आ जाता है। जो अपने माँ बाप को कोसते हैं उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा आ जाता है, डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा आ जाता। कभी वो ब्लेस्ड नहीं हो पाते, कभी आशीषित नहीं हो पाते। फिर कहते हैं क्या कारण है हम आशीषित नहीं हो पा रहे? वो कारण है कि अपने माँ बाप को कोस रहे हो। घमंड एक ऐसी ही चीज है और ये घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। जिन 7 मेजर पापों के विषय में परमेश्वर ने बताया, उसमें सबसे पहला पाप जो बताया वो घमंड है। जब परमेश्वर को आप कुछ नहीं समझते, परमेश्वर के वचन को कुछ नहीं समझते, तो आप घमंड से भर जाते हो और ये घमंड जो है आपको बीमारियों की ओर ले जाता है, परेशानियों की ओर ले जाता है और आपके जीवन में दुनिया भर की समस्या आ जाती है। लूसीफर ने भी जब घमंड किया तो घमंड के बाद परमेश्वर ने उसको जगत से, स्वर्ग से निकाल कर फेंक दिया। जो यशाया उसके 14 के 13 और 14 में लिखा है। जब उसने घमंड किया, किस चीज पे घमंड किया? अपनी सुंदरता पे घमंड किया। लूसीफर ने घमंड किया, अपनी सुंदरता पे घमंड किया। लिखा है वचन में, यशाया उसके 14 के 13 और 14 में लिखा है, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। कहां कहता था? मन में कहता था। जो लूसीफर था अपने मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और साथ में और उत्तर दिशा की और सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उसके ऊपर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यह लूसीफर के अंदर यह घमंड था। उसके अंदर एक घमंड था कि मैं परमेश्वर के तुल्य होना चाहता हूं। और यही तुलना उसने करते हुए किसको बताई बाद में? हव्वा को। बोला परमेश्वर जानता है तू इस फल को खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। ये खुद तो तुल्य नहीं हो पाया, खुद तो उसने यही पाप किया और सेम यही पाप उसने हवा से भी कराया और हवा ने भी ये पाप किया और आदम भी उसके पाप में शामिल हो गया। घमंड एक बहुत बुरी चीज है। कभी अपनी हाइट पर घमंड मत करना, कभी अपनी खूबसूरती पे घमंड मत करना, अपने धन पर घमंड मत करना, अपनी सोर्स पे घमंड मत करना, अपनी नॉलेज पे घमंड मत करना, अपनी वेल्थ पे घमंड मत करना, अपनी हेल्थ पे घमंड मत करना। जब घमंड करोगे तो परमेश्वर की दृष्टि में आप तुच्छ गिने जाओगे। लूसीफर ने स्वर्ग में दारू नहीं पी थी, उसने कोई दारू की बोतल नहीं खोली थी और 2 पैक बना के नहीं पिए थे। उसने कोई चोरी नहीं करी थी, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया था, कोई गंदी फिल्म नहीं देखी थी, उसने किसी की हत्या नहीं करी थी। उसने क्या किया था? घमंड किया था। घमंड किया था, प्राइड किया था। कितना मेजर पाप, सोचो कितना मेजर पाप। उसने केवल घमंड किया था। वो घमंड किया उसने कि परमेश्वर के मैं तुल्य होना चाहता हूं और उसने स्वर्गदूतों को बहका दिया, फुसला दिया। और किस बात की उसके अंदर घमंड था? अपनी सुंदरता को लेकर, अपनी बुद्धि को लेकर, अपनी शक्ति को लेकर जो परमेश्वर ने उसको दी थी, इस बात का घमंड था। और एक घमंड के कारण स्वर्ग से निकालकर फेंक दिया गया, क्योंकि इसने स्वर्गदूतों को बहका दिया और स्वर्ग को इसने गंदा कर दिया, स्वर्ग को अपवित्र कर दिया। तो परमेश्वर ने इसको और इसके साथ जितने स्वर्गदूत थे सबको निकाल कर पृथ्वी पर फेंक दिया। इसीलिए इसने मनुष्य जाति को पाप में धकेल दिया। और लूसीफर चाहता है हर एक व्यक्ति पापी हो जाए। वो चाहता है हर एक व्यक्ति पापी हो जाए और पाप में जीवन बिताए। और ये घमंड हर एक व्यक्ति के भीतर वो डाल देता है। ये घमंड एक ऐसी चीज है, जीवन में सबके पास एक ना एक बार आता है। जो संभल गया वो बच गया और जिसने कर लिया वो गया।
और परमेश्वर का वचन सिखा रहा है ये घमंड इस दुनिया का और इस जगत का और इस ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे बड़ा पाप है। जितने सीवियर पाप है उन सब में जो मेजर पाप बताया गया है उन सब के ऊपर ये घमंड है। ये घमंड आपको फॉल करा देगा। वचन में लिखा है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड आता है। आपका बिजनेस तबाह होने से पहले, आपका फाइनेंस तबाह होने से पहले, आपकी हेल्थ तबाह होने से पहले, आपका घर तबाह होने से पहले आपके मन में घमंड आता है। वो घमंड आपको फॉल करा देता है, घमंड आपको गिरा देता है। जब उसके वचन का आप आदर नहीं करते, उसके वचन का पालन नहीं करते, वो घमंड आपको गिरा देता है, वो घमंड आपको फॉल करा देता है। और ये चीज यहां बताई गई है, ये इस दुनिया का और जगत का सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए कभी घमंड मत करना। आज बहुत से लोग घमंड करते हैं अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी खूबसूरती, अपनी पर्सनैलिटी। मत करना घमंड, क्योंकि घमंड करने से भी आपके शरीर में बीमारियां आती हैं, आपके शरीर में परेशानी आती है और आप दुखी हो जाते हो। इसीलिए यहां पर यह बात बताई गई है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान होते हैं यानी घमंड करते हैं तो बीमारी आती है। हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो बीमारी आती है। हम बुराई से अलग नहीं रहते तो बीमारी आती है। और जितनी चुगली करने वाली महिलाएं हैं या चुगली करने वाले जितने पुरुष हैं, आज से अपने जीवन में इस चीज को इंप्लीमेंट करें। अब ना हम किसी की चुगली करेंगे, ना किसी की बेकार की बातों में हम इंटरेस्ट लेंगे। एक विश्वासी था जो प्रभु में बड़ी आत्मिक रीति से जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी थी, विवाह के बाद वो निरंतर बोलती रही मेरी कमर में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे बदन में दर्द है। ऐसे ही करती रही। और उसका पति जो था उसको समझाता रहा कि अपना जीवन पवित्रताई के साथ लेके चलो, प्रार्थना का जीवन रखो, बुराई मत करो। लेकिन वो सुबह से शाम तक अपनी सास की बुराई, अपनी नंद की बुराई, अपने पति की बुराई, अपने पड़ोसी की बुराई, बुराई 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 करती रही, जिसकी वजह से कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, दर्द ही दर्द। फिर वो सोचती कि मैं ये उपाय कर लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं मेडिसिन खा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं काजू बादाम किशमिश खा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं दूध पी लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं फल फ्रूट खा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बुराई के साथ चिपकी हुई थी। वो चर्च में जाती, प्रेयर भी करती, वचन भी सुनती, आनंद से उछल भी जाती, लेकिन घर आके फिर से बुराई, फिर से बुराई। ये बुराई बीमार करके रखेगा आपको। जब बुराई में आप बने रहोगे, ये बुराई आपको बीमार करके रखेगा, घमंड आपको बीमार करके रखेगा, और आप इसकी वजह से कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। ना घमंड करना है, ना बुराई करनी है, और ना परमेश्वर का अपमान करना है, उसका भय मानना है, उसके वचन के अधीन रहना है। जब परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हो तो इस बात को आप कह सकते हो कि आप परमेश्वर का भय मानते हो। जब परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं रहते तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हो। तो यह चीज आपको परेशान करके रखती है। इसकी वजह से लोग हेल्दी नहीं है। अब हेल्दी कैसे बनेंगे? इसी वचन में सोल्यूशन बताया गया है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, यानी तू घमंड मत करना, तू नम्र होना। वचन में लिखा महिमा पाने से पहले मनुष्य के मन में क्या आती है? नम्रता आती है। जब आप नम्र हो जाओगे तो आप चंगे हो जाओगे। अगर कितनी बड़ी बीमारी आपके पास है, आप नम्र हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। एक 38 वर्ष का एक रोगी था, बाइबल में बताया गया 38 वर्षों से वो एक रोग से पीड़ित था, 38 सालों से। और एक जगह पे बैतसैदा में कुंड था जहां पे स्वर्गदूत आते थे दिन में एक संयुक्त समय पे और पानी को हिलाया करते थे उस कुंड के। और जो व्यक्ति पानी हिलाते सबसे पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। वो व्यक्ति पूरा इलाज करवा चुका, सब कुछ करवा चुका, पैसा खर्च कर चुका, और कुछ भी उसके जीवन में नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। और जैसे ही स्वर्गदूत आते पानी को हिलाते, ये जब तक जाता इतने में कोई दूसरा कूद जाता। वो हर बार कोशिश करता कि पानी जैसे स्वर्गदूत हिलाए मैं जाके कूद जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। और आज भी वो कुंड है इजराइल में, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाता बेचारा। और 38 साल से बीमारी से लथपथ था, 38 साल से खाट बिछा के वहीं लेट जाता था। जैसे ही स्वर्गदूत आएंगे पानी हिलाएंगे मैं जाके कूद जाऊंगा, और कोई उसका सहारा देने वाला भी नहीं था कि उसको पकड़ के लेके जाए पानी में कूदा दे।
बाकी लोग क्या करते थे, उनके साथ लोग थे, जैसे पानी उठाकर उसको फेंक देते थे, उसे कूदा देते थे, वो जैसे ही पानी में जाता था वो चंगा हो जाता था। वहां से यीशु मसीह गुजर रहे थे और यीशु को पता लग गया कि यह व्यक्ति इतने सालों से बीमार है। यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो अपनी कहानी बताने लग गया। प्रभु, जब भी पानी हिलता है मैं जाता हूं, मेरे से पहले कोई कूद जाता है, मेरे को कोई उठाने वाला नहीं, मुझे ले जाने वाला नहीं, मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा कि तो वो अपनी खाट उठा और चल फिर। और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया और वो व्यक्ति पूरी तरह से चंगा हो गया। उसके जीवन में 38 साल, सोचो 38 साल से बीमारी थी, न जाने कितनी एज का व्यक्ति होगा, और यीशु जब उसके जीवन में आया वो चंगा हो गया। क्यों लिखा था वहां पे 38 साल की बीमारी के विषय में कि जितनी पुरानी से पुरानी बीमारी भी आपकी होगी, यीशु चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे जितनी पुरानी आपकी बीमारी होगी, यीशु चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। जितनी पुरानी आपकी समस्या होगी, चाहे मसीह में आने से पहले की जितनी मर्जी समस्या है, यीशु बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखता है। इसने अपने आप को नम्र किया, यीशु की बात को सुना, नम्र किया और यह चंगा हो गया। आप हेल्दी हो जाओगे अगर आप घमंड नहीं करोगे, आप परमेश्वर का भय मानोगे, आप हेल्दी हो जाओगे। आप बुराई से अपने आप को अलग रखोगे, आप हेल्दी हो जाओगे। जब अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालोगे, आप आशीषित हो जाओगे। और आगे इसी के 8 में बताया गया, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्या करने से? परमेश्वर का भय मानने से, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, बुराई से अलग रहना, इन 3 कामों को करने से, परमेश्वर का भय मानने से, बुराई से अलग रहने से और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, घमंड नहीं करना, नम्र रहने से। जब नम्रता आपके अंदर रहेगी, बुराई से अलग रहोगे, परमेश्वर का भय मानोगे, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। हालेलुया, भला चंगा होगा नहीं, वो रहेगा। तेरा शरीर भला चंगा ही रहेगा, तेरा शरीर भला चंगा ही रहेगा। कोई बीमारी तेरे शरीर में एंटर नहीं करेगी। कोई भी बीमारी, चाहे स्टोन हो यानी पथरी की बीमारी हो, पाइल्स की दिक्कत हो, थायराइड की दिक्कत हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी, लिखा है कोई भी बीमारी तेरे शरीर में नहीं जाएगी। तू भला चंगा रहेगा जब परमेश्वर का भय मानेगा, उसके वचन के अधीन रहेगा, बुराई से अपने आप को अलग रखेगा, तो तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, यानी तेरी हड्डियों में मॉइस्चर रहेगा। तू 40 साल का हो जा, तू 50 साल का हो जा, तेरी हड्डियों में जान रहेगी, तेरी हड्डियां बलवंत रहेंगी। अगर चाहते हो आपकी हड्डियां पुष्ट रहे, आपकी हड्डियों में मॉइस्चर रहे, आप प्लस रहो, तो उसका सीधा सा यहां वचन में क्लियर आंसर बताया गया। ऐसा करने से आप हेल्दी रहोगे। जिनको हड्डियों की समस्या है, बुराई से अलग कर लो अपने आप को। जो महिलाएं, जो पुरुष, जो जवान, हड्डियों की समस्या है, जीवन में बीमारी है, शरीर में बीमारी है, भले चंगे नहीं हो, बुराई से अलग करो अपने आप को, परमेश्वर के भय में चलो, उसके वचन के अधीन रहो और नम्र बनते जाओ। ऐसा करने से शरीर भला चंगा रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा आपका, आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आपकी हड्डियों में कोई समस्या नहीं होगी। चाहे जितनी मर्जी एज आपकी हो जाए, आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आपकी हड्डियां प्लस रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यह वचन आपको सॉल्यूशन बता रहा है, ये खुदा का वचन आपको बता रहा है कैसे आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है, जीवित परमेश्वर का वचन है, उसका कलाम है। जब इस पर विश्वास करोगे, आप हेल्दी हो जाओगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। और ये चीज समझनी है। और इसी प्रकार नीति वचन उसके 16 के 5 में लिखा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से परमेश्वर जो है घृणा करता है। अगर जो मन में घमंडी है, परमेश्वर उनसे घृणा करता। कुछ लोग चर्च में आके अपने आप को नम्र बन के दिखा देते हैं, नम्र बना के, हम तो बड़े नम्र हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और घर जैसी चर्च से निकले, देख गाली, देख बुराई, रास्ते में कोई आ गया बाइक वाला, उससे लड़ाई झगड़ा, बच्चों से बदतमीजी, पत्नी से बदतमीजी, सारे गंदे काम शुरू कर दिए। चर्च में आती नम्रता, चर्च से बाहर निकलते ही दुष्टता चालू, कोई फायदा नहीं है उसका। जितने मन के घमंडी है, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। अगर मन में आपके घमंड है किसी भी बात को लेकर, तो परमेश्वर आपसे घृणा करता है, प्रेम नहीं करता। और ये लूसीफर की स्पिरिट है जो लोगों में काम करती है।
लूसीफर की स्पिरिट है, घमंड की स्पिरिट, जो लोगों में घमंड को उत्पन्न कराती है। और यह चीज मनुष्य को फॉल करा देती है। जितने मन के घमंडी है, परमेश्वर उनसे घृणा करता है, नफरत करता है। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानी हेल्दी रहने के लिए कि परमेश्वर के भय में रहना है, बुराई से अपने आप को अलग रखना है और उसके साथ उसके वचन के अधीन रहना है। ऐसा करोगे आप हेल्दी रहोगे, कोई बीमारी आपके शरीर में एंटर नहीं करेगी। चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो वो एंटर नहीं करेगी, कितनी छोटी बीमारी हो वो एंटर नहीं करेगी। आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आपकी हड्डियों को जितना मर्जी काजू बादाम आप दे दो, जितना मर्जी प्रोटीन की चीजें खा लो। अगर ये गलती आप करते हो तो जितना मर्जी मुनक्का खा लो, काजू खा दो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, पपीता खा लो, सेब खा लो, संतरे खा लो, ड्रैगन फ्रूट खा लो, फिर भी बीमार रहोगे, फिर भी दुखी रहोगे। क्यों? जीवन में ये मेजर गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, जिसके कारण हम हेल्दी नहीं हैं। तो हेल्दी रहना है तो वचन से जाना, नम्र रहना है, घमंड नहीं करना कभी किसी बात पे, परमेश्वर के वचन के अधीन रहना है और बुराई से अपने आप को अलग रखना है। जब ऐसा करोगे आप हेल्दी रहोगे, आप ब्लेस्ड रहोगे। अब हमने जाना हेल्दी तो हम ऐसे बनेंगे, अब वेल्दी कैसे बनेंगे, यानी समृद्ध कैसे होंगे, धन कैसे हमारे पास आएगा, हम धन से आशीषित कैसे होंगे, हमारी वेल्थ कैसे बनेगी। उसके लिए भी आज परमेश्वर के वचन को खोले। नीति वचन अध्याय 10 उसके पद 22 को पढ़े, क्या लिखा है? नीति वचन अध्याय 10 उसका पद 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। हमें धन कब मिलता है, हम समृद्ध कब होते हैं? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। यानी धन जो मिलेगा यहोवा की दी गई आशीष के थ्रू ही मिलेगा। यानी ये ब्लेसिंग्स है परमेश्वर की। पैसा ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का, ध्यान रखना। ये भौतिक आशीष है जो परमेश्वर देता है, ये परमेश्वर ही देता है, आप नहीं पा सकते। परमेश्वर भी धन देता है और शैतान भी धन देता है, ध्यान रखना। धन परमेश्वर भी देता है और शैतान भी देता है। लेकिन जो धन शैतान देता है उसके साथ दुख ही दुख होता है। जो सट्टा खेल के आप कमाते हो, चोरी करके कमाते हो, किसी को ठग के कमाते हो, लूट के कमाते हो, जब ऐसा करोगे वो पैसा आएगा, वो पैसा कहां जाएगा? बीमारियों में। कहां जाएगा? कर्जों में। घर से कोई लूट के ले जाएगा, खसोट के ले जाएगा, पैसा टिकेगा ही नहीं, पैसा रहेगा ही नहीं। फिर बोलेगा हम क्या करें, हम क्या करें? क्यों? क्योंकि हम शैतान को दंडवत कर रहे हैं, शैतान के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। वो पैसा तो देगा भर भर के, कहेगा आ मुझे दंडवत कर, वो देगा ले 50,000, लगा सट्टा, ले 50,000, ले लाख रुपए, ले 10 लाख रुपए, खूब पैसा देगा। लेकिन उसके साथ दुख भी देगा। वो पैसा आएगा, तकलीफ भी साथ आएगी। वो आएगा पैसा, साथ में तकलीफ भी आएगी। कहेगा पैसे को तो गले लगा रहा है, मुझे भी गले लगा, क्योंकि तूने तो दंडवत किया है शैतान को। तो उसके साथ दुख भी आएगा। वो पैसा आएगा और दुख भी जीवन में आएगा, तकलीफें भी आएंगी। लेकिन यहां परमेश्वर उसके विपरीत क्या बता रहा है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, दुख नहीं मिलाता, नहीं मिलाता। जो धन परमेश्वर देगा उसमें दुख नहीं मिलाएगा, उसमें दुख नहीं होगा। यहां सैलरी आती है, कहां घर में चालू, क्या करें, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। हस्बैंड दुखी हो गया, कह रहा मैं तुम्हें नहीं दे सकता पैसा, मैं तुम्हारी जरूरतें नहीं पूरी कर सकता, बच ही नहीं रहा पैसा। क्यों? इतना डॉक्टर के पास जाना है, इतना कर्जे में जाना है, इतना यहां जाना है, इतना वहां जाना है, घर का राशन, अब कुछ बचा तो है नहीं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और यहोवा कब आशीष देता है वो आपको जानने को मिलेगा। यहोवा कब आशीष देता है, धन की, आपको समृद्ध कब बनाता है, वेल्दी कब बनाता है, अब अगले वचन से आपको पता लगेगा। नीति वचन अध्याय 3 उसके पद 9 और 10 को पढ़े, क्या लिखा है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अब जो धन की आशीष है कब परमेश्वर देता है, यहां परमेश्वर ने इसका सोल्यूशन बताया है। जो वेल्दी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन से बताया है। लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जो हम नहीं करते हैं और जो करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम वेल्दी होना चाहते हैं, हम समृद्ध होना चाहते हैं, ऐसे हम वेल्दी होना चाहते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है
और वो आशीष कब देता उसने बता दिया, अपनी संपत्ति के द्वारा। तेरी जितनी प्रॉपर्टी है, तेरे एसेट्स हैं, तेरा बिजनेस है, उनके द्वारा परमेश्वर की क्या करना, प्रतिष्ठा करना। जो उससे तेरे को अर्निंग होती है, जो तेरे को कमाई होती है, लिखा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इजराइल में क्या होता था, जब इजराइल में जितने इजरायली होते थे जो परमेश्वर के वचन का पालन करते थे, जब उनकी खेत में फसल हुआ करती थी या पशुपालन का जो व्यवसाय होता था, कुछ भी होता था, वो नॉर्मल तो दशमांश दिया ही करते थे परमेश्वर के भवन में, लेकिन साल में यानी साल के पहले महीने में अपनी सारी अर्निंग की जो कमाई होती थी पूरी उठाकर परमेश्वर के भवन में दे दिया करते थे। सारी पहली उपज, साल की पहली उपज यानी साल के पहले महीने की जितनी उपज है वो उठा के परमेश्वर के भवन में दे दिया करते थे। ऐसा करके प्रतिष्ठा करते थे। आज हम चर्च में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हम करना ही नहीं चाहते। हम वेल्दी तो होना चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। अब हमने जाना आशीष, धन की आशीष कैसे मिलती है, बताया गया है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, एक बार देकर नहीं, यानी दे देकर प्रति वर्ष हर महीने, साल के पहले महीने में सारी उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। ऐसा वो किया करते थे, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं करते। उसके बाद लिखा इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। इसके ऊपर बताया कि देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी परमेश्वर को तू ऑनर करना, उसको रिस्पेक्ट देना। आज हम परमेश्वर को केवल शब्दों से धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। अब प्रभु जी कुछ तो कर दो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, आप तो कर दो। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर तू कर दे हमारे लिए। ऐसा हमारा स्वभाव है। हम वेल्दी होना चाहते हैं। वेल्दी होने का प्रोसेस बताया गया है, परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है। धन संपत्ति से, अपने बिजनेस से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बैंक बैलेंस से, अपने फाइनेंस से परमेश्वर को ऑनर करें। क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था कि जितनी चीजें प्रभु यीशु मसीह को आराधना में, स्वर्गीय आराधना में चढ़ाई गई, उनमें धन, महिमा, ऐश्वर्य, वैभव और साथ में धन भी था। इससे यह देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करी है, तो धन भी आराधना का भाग है। आपको परमेश्वर की प्रतिष्ठा इससे भी करनी है, वो चीज बताई गई है। और ऐसा करने से क्या होगा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, यानी तेरा बैंक बैलेंस भरा रहेगा, तेरा वॉलेट भरा रहेगा, तेरा बैंक बैलेंस और तेरा वॉलेट भरा रहेगा, तेरी घर की तिजोरी भरी रहेगी। उसके बाद लिखा है और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, यानी जो तेरा बिजनेस जो तू कर रहा है, तेरा बिजनेस और बढ़ता जाएगा, तेरा बिजनेस ग्रो होता जाएगा, तेरे बिजनेस में आशीष आती जाएगी, तेरे फाइनेंस में आशीष आती जाएगी। जब तू परमेश्वर की प्रतिष्ठा धन से भी करेगा, परमेश्वर की प्रतिष्ठा धन से भी करेगा। तू जहां धन को देना बंद कर देगा, परमेश्वर की प्रतिष्ठा तू धन से नहीं करेगा, वहां पर तू भूल जाइयो कि तेरे जीवन में धन की आशीष आएगी। क्योंकि हमने जाना धन की आशीष यहोवा की ओर से मिलती है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन वो कब मिलती है, जब हम उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। जब हम उसकी प्रतिष्ठा करते हैं तब हमें धन की आशीष मिलती है, ऐसे नहीं। तो ये चीज यहां सिखाई गई है। और साथ में हमें बताया गया है कि धन हमें कैसे देना है और कैसे हमें और ज्यादा ब्लेस्ड होना है। उसके लिए खोले एक वचन, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके पद 6 और 7 को पढ़े। क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके पद 6, पहले पद 6 को पढ़ दे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसका पद 6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। हालेलुया। सबसे पहले यहीं पे हम ब्रेक लगा ले, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ जाते हैं। पहले ब्रेक लगाते हैं कि वचन को हम पढ़ते हुए समझते हुए चले जाते हैं। यहां पर बात बताई गई है, परंतु बात यह है, समझ ले कौन सी बात है। यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। यानी जब परमेश्वर को आप दान देते हैं, आप थोड़ा दान देते हैं, तो थोड़ा ही काटने को आपको मिलेगा। ये क्लियर यहां वचन में बताया गया है। साथ में बोला गया और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो थोड़ा दान बोएगा वो थोड़ी ही धन की आशीष को पाएगा, और जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा आशीष पाएगा। ये वचन में बताया गया है। ये वचन केवल पढ़ के आगे भागने के लिए नहीं है,
रुक के मनन करने के लिए भी है कि समझे इस बात को हम। जो थोड़ा बोता है थोड़ा ही काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। निर्णय हमारा है, इसीलिए आगे बोला गया साथ में, इसीलिए क्या लिखा है, हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इसीलिए आगे बोला गया कि हर एक जो है व्यक्ति जैसा मन में ठाने, मन में ठान लो, थोड़ा चाहिए अधिक चाहिए, थोड़ा बोना है अधिक बोना है, यह डिसीजन तुम्हारा है, कोई दबाव नहीं है, ये दबाव नहीं है, ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें परमेश्वर को थोड़ा देके आदर देना है या अधिक देके आदर देना है। ये निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि परमेश्वर से आप कुछ नहीं छुपा सकते। आप हो सकता है अपने परिवार के लोगों से छुपा लो, अपने पास्टर से छुपा लो, लेकिन परमेश्वर सब जानता है, उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते आप। इसलिए जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है अधिक काटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से किसी का अगर खेत हो और खेत में आधे खेत में आप फसल को बो दो, तो क्या पूरे खेत में फसल उग जाएगी? नहीं होगी। और जो पूरे खेत में बोएगा उसका क्या होगा? पूरे खेत में फसल आएगी। वैसे ही जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। लेकिन बोने के बाद पेशेंस भी रखना है। किसान जब खेती करता है, जमीन में हल जोतता है तो बीज को बोता है, तो बीज बोते ही क्या उसकी फसल बन जाती है? उसे कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, पहली बारिश का इंतजार करना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, उसे इंतजार करना पड़ता है। वैसे जब आप बोते हैं तो आपको पेशेंस रखना है। यह वचन बता रहा परमेश्वर देगा, वो करेगा आपके जीवन में काम, लेकिन इंतजार करना है। किसान भी जब बीज बोता है तो प्रतीक्षा करता है। इसहाक के विषय में लिखा है, अकाल के समय इसहाक ने उस खेत में जोता और बोया परमेश्वर के कहने से, और उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया। हालेलुया। परमेश्वर जो आपको कहता है आप करें, खुदा को ऑनर करें, उसकी प्रतिष्ठा करें। यह दान एक सेवा का भाग है, यह जरूरी है, यह हर क्रिश्चियन को देना जरूरी है। परमेश्वर केवल शब्दों से आदर ना दे, अपने शरीर से आदर ना दे, अपने धन से भी आदर करें, ऑनर करें। ये चीजें आप बताई गई है। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। निर्णय आपका है। आज काटने को नहीं मिलेगा, हो सकता है कल नहीं मिले, 6 महीने बाद मिले, साल भर बाद मिले, 2 साल बाद मिले, परमेश्वर देगा। और स्वर्ग में तो आपका धन इकट्ठा हो रहा है, स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा हो रहा है। प्रभु आपको देगा, आशीष देगा। उसके बाद बोला गया है, इसी के 8 में पढ़े क्या लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आगे जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर समझाया गया, यहाँ पे बोला गया है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से तुम्हें सब कुछ बहुत आयत से दे सकता है, बहुत आयत से, इतना दे सकता है तुम सोच नहीं सकते, अपने अनुग्रह के द्वारा। लिखा है उसके बाद, जिससे हर बात में और हर समय, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है, जो कुछ तुम्हारी भौतिक वस्तुएं, तुम्हारे जीवन की भौतिक वस्तुएं या संसार की कोई भी चीज या आत्मिक आशीषें, जो कुछ तुम्हें आवश्यक है, परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दे सकता है जो तुम्हारे पास रहे। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जब आप दान करते हैं आपका धर्म सदा बना रहता है। कुरनेलियस और उसकी पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाया करते थे, और वचन में लिखा है उनके भेंट स्वर्ग तक पहुंचे, काउंट किए गए परमेश्वर के सामने। आपके नेकी के काम, भलाई के काम स्वर्ग में पहुंचते हैं और परमेश्वर के सम्मुख पहुंचते हैं। वो काउंट किए गए, वो जो दान दिए गए वो काउंट किए गए परमेश्वर के सामने। आपके दान व्यर्थ में गिने नहीं जाते, जो देते हो वो परमेश्वर की दृष्टि में होते हैं। परमेश्वर देखता है उस चीज को, और वही चीज यहां बताई गई है। और क्यों हमें दान देना है वो हमें समझाया गया है। उसके 12 में पढ़े क्या लिखा है, क्योंकि इस सेवा
के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हाँ, ये दान देना क्यों जरूरी है बताया गया है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से, दान एक सेवा है, पहले समझ लें। जो दान देते हैं, दान एक सेवा है। जो गलत प्रचार किए जा रहे हैं उनसे बचें, गलत पास्टरों से, गलत प्रचारकों से बचें, सावधान रहें। दान परमेश्वर की सेवा का भाग है, और दान देना, ऑफरिंग देना एक सेवा है, एक मिनिस्ट्री का वर्क है, बताया गया है। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, यानी दान की सेवा करने से केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, उसके साथ बोला गया है और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद भी होता है लोगों की ओर से। ये करने से लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद भी होता है। इसीलिए दान देना जरूरी है, एक चर्च का, एक मिनिस्ट्री का एक भाग है। अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, वेल्दी होना चाहते हो, आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है। अपने दान से भी, अपनी संपत्ति से भी परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें, ऑनर करें, ऑनर करें, उसे रिस्पेक्ट दे परमेश्वर को। और साथ में बताया गया है ये क्यों करना है, क्योंकि इससे पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, एक सेवा का भाग है। लेकिन आज हम केवल अपनी आवश्यकताओं की चिंता करते हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। पास्टर नंगा घूमता रहे बेचारा, वो कंगाल घूमता रहे बेचारा, वो पैदल घूमता रहे बेचारा, उसको वो भूखा मरता रहे बेचारा, हमें परवाह नहीं है। परमेश्वर का दास है, परमेश्वर खिलाएगा, परमेश्वर ही खिला रहा है। लेकिन यहां बताया गया है यह कलीसिया की अभी उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। इसीलिए आगे जाके पौलुस एक जगह पे कहता है, कौन ऐसा है जो भेड़ों को पालता है और उनका दूध नहीं पीता है? कौन है जो बैलों को लेकर खेत में हल जोतता है और बैलों का मुंह बांध देता है, उस खेत में से उसे खाने को नहीं देता? कौन सिपाही है जो बॉर्डर पे खड़ा होता है और अपने घर वालों से कहता है कि ला के मुझे खाने को दो? जिसने खड़ा किया है, जिसके लिए खड़ा हुआ है, वो ही ला के देगा। वैसी कलीसिया की जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वो इस चीज को समझे कि पवित्र लोगों की, यानी पास्टरों की, सेवकों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जीवन जीने के लिए, पारिवारिक चीजें, मिनिस्ट्री के लिए हमें आगे बढ़ के सपोर्ट करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जब आप नहीं करते तो परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे होते आप। फिर आप कभी भी वेल्दी नहीं हो सकते, आपके पैसा आएगा वो टिकेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। इसीलिए तो मलाकी भविष्यवक्ता ने इजरायलियों को डांटा था, जो उस समय दशमांश के नियम होते थे, जो आज के समय में नहीं है। आज के समय सब स्वतंत्र है, आप जैसा मन में ठाने वैसा दान करना है। लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर के भवन में दशमांश देना बंद कर दिया, उठाने की भेंटें देनी बंद कर दी। तो क्या हुआ? जितने याजक थे वो परेशान हो गए, वो डिस्टर्ब हो गए, वो यहोवा को पुकारने लगे, उसकी दुहाई देने लगे। तो मलाकी भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा से पूछ, क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं, लेकिन तुम देते हो, तुम परमेश्वर को धोखा देते हो। किस चीज में? दान, दशमांश में और उठाने की भेंटों में तुम परमेश्वर को धोखा देते हो। उनको डांटा गया, फटकारा गया, इजरायलियों को, यहूदियों को डांटा गया, फटकारा गया, क्योंकि परमेश्वर को धोखा दे रहे थे। जो परमेश्वर उनको धन दे रहा है, जो परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है, उस परमेश्वर को देना उन्होंने बंद कर दिया, उसकी सेवा के लिए देना बंद कर दिया। क्योंकि जब भवन में जो दान दिया जाता था, जो ऑफरिंग दिया जाता था, जो उठाने की भेंटें दी जाती थी, उससे क्या होता था? उससे याजक जितने होते थे वो अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करते थे और परमेश्वर की सेवा करते थे। उन लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया। जब आप फाइनेंस में भी बेईमान हो जाते हैं तो आप परमेश्वर को धोखा देते हैं। कोई दबाव नहीं है, मन में जैसा ठाने वैसा दान करे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, वचन बता रहा है ऐसा करने से आप पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं। यह वचन बता रहा है। आज बहुत सी कलीसियाएं क्यों फाइनेंशियल ग्रो नहीं हो पा रही, क्यों वेल्दी नहीं हो पा रही? क्योंकि परमेश्वर को कुछ देना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती। चर्च में जब दान दिया जाता है तो 10 रुपए का नोट होता है, वो भी बीच में से आधा फटा हुआ दान डाला जाता है। अब पास्टर जब उस दान को देखता है, वो देख के बड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये फटा हुआ दान जिसने दिया है उसको तो इतनी आशीष दे कि फटा हुआ नोट ना डाले। ये हमारा जीवन है। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, चर्च में आ रहे इतना निकाल के साइड में रखो, इतना ही दान में डालेंगे। हमारा दिल छोटा है, परमेश्वर से इतना कुछ चाहते हैं। सरकारी नौकरी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, एक बढ़िया घर चाहते हैं, एक अच्छी पत्नी चाहते हैं, एक अच्छा पति चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन देना कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए याकूब जो उलाहना मारता है, डांटता है, फटकारता और कहता है, याकूब 4:3 में लिखा है
कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो। 10 सालों से मांग रहे प्रभु दे दे मुझे वेल्दी बना दे। मांगते हो पर पाते नहीं हो, क्यों? क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मुझे मिल जाए, मैं 500 गज का एक घर ले लूं, मैं लग्जरी महंगी महंगी गाड़ियां ले लूं, मैं 3 आईफोन ले लूं, एक बहुत बड़ा टीवी ले लूं, एक बहुत बड़ी मैं घर में वस्तुएं लगा लूं, मैं बाहर घूमने के लिए जाऊं, अपने भोग विलास में उड़ा दूं। यहां विचार ही नहीं है कि परमेश्वर दे तो परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूं। इसलिए तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। मांगते रहो लेकिन मिलेगा नहीं। अगले 10 साल और मांगो तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? बुरी इच्छा है। पहले इच्छा अपनी ठीक करो कि परमेश्वर तू मुझे देगा तो मैं तुझे ऑनर करूंगा, मैं तुझे सम्मान करूंगा, मैं अधिक से अधिक आगे बढ़ के तेरे राज्य के लिए सपोर्ट करूंगा, तेरी सेवा के लिए मदद करूंगा। आज हमारे विचार स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के नहीं है। आज हम चाहते हैं पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर लें, खूब इकट्ठा कर लें। और जब बीमारी और परेशानी आती है, वो धन भी जब बचा नहीं पाता, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है, फिर क्या करते हैं? अब तो परमेश्वर के पास लेके चलो, अब तो बस यीशु ही चंगा कर सकता है। वो पैसा आपकी टेम्पररी जरूरत है और ये परमेश्वर का धन है। पिछले दिनों हमने जाना था प्रचारों में, जब चतुर भंडारी के विषय में मैंने आपको प्रचार किया था, उसमें बताया वो पराया धन है, ये आपका नहीं है, ये पराया धन है, ये परमेश्वर ने दिया है। जब तुम उसी में सच्चे नहीं हो तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? जो पराया धन है उसी में तुम सच्चे नहीं हो और तुम सच्चा धन चाहते हो उससे। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारा क्या है, तेरे हाथ से मैंने पाया है और उसी में से तुझे मैं दे रहा हूं। यह हमें समझना है कि हमें ऑनेस्ट रहना है खुदा के साथ, बेईमान नहीं होना है। जब हम बेईमान हो जाते हैं हमारे जीवन में आशीष नहीं आती है, आशीष नहीं आती है। आप दुखी हो जाओगे, आप तंग हो जाओगे। पिछले दिनों कुछ विश्वासियों के मन में बहुत सारी बेकार की बातें आई और जब बेकार की बातें आई तो उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा ने कहा इनके दान को नहीं लेना है, इनके दान को नहीं लेना है। और उन्होंने बोला, मैंने कहा दान में नहीं लूंगा, परमेश्वर की ओर से मुझे मना है। उसके बाद उनकी फाइनेंशियल इतनी दिक्कतें उनके जीवन में शुरू हो गई, इतना वो परेशान हो गए, इतना डिस्टर्ब हो गए, बिल्कुल जितना कभी नहीं हुए, इतना डिस्टर्ब हो गए, इतना परेशान हो गए। और फिर उन्होंने जब पश्चाताप किया और परमेश्वर ने कहा कि 1 रुपए का केवल दान इनके हाथ से लेना, केवल 1 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने 1 रुपए का दान लिया और लेके प्रार्थना करी। मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 1 रुपए का दान दो। और मैंने प्रार्थना करी उनकी गलती के लिए, उनके पश्चाताप के लिए, और प्रभु ने उनको क्षमा किया। उसके बाद उनकी फाइनेंशियल हालत फिर से रिकवर हो गई। हालेलुया। परमेश्वर अगर मना कर दे तो मैं नहीं ले सकता किसी का दान। और एक बार नहीं, मैंने अनेकों बार इस कलीसिया में लोगों के दान को वापस किया है। पवित्र आत्मा अगर कहेगा तो ऑफरिंग लिया जाएगा, नहीं कहेगा तो नहीं लिया जाएगा। एलिशा के पास भी जब नवान कोढ़ी पहुंचा था, जब वो चंगा हो गया 7 बार डुबकी लगाने के बाद, तो वो उसको सोना चांदी सब कुछ भेंट चढ़ाने लगा। उसने कहा नहीं चाहिए तेरा धन, ले जा। परमेश्वर ने उसको मना किया। एक सच्चा सेवक होता है, उसको परमेश्वर अगर कहेगा तो ही वो लेगा, मना कर देगा तो वो नहीं लेगा। ध्यान रखना, खुदा को ऑनर करें, मन में कपट लेके मत आए। ये आपका धन नहीं, ये परमेश्वर का दिया गया है। तो जो परमेश्वर आपके मन में डाले, जैसा मन में ठानो वैसा ही दान दो। उसकी सेवा का ये भाग है, उसकी कलीसिया का ये सेवा का एक नियम है जो हर एक विश्वासी को करना है। पहले के समय में जितने यहूदी थे, इजरायली थे, उनके लिए 10% का एक नियम था। लेकिन नई वाचा के जो हम मसीह हैं, अन्य जाति हैं, चर्च हैं, उनके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। आपका जो दिल करे 1%, 2%, 20%, 50%, 100% खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुदा के राज्य के लिए करो। अगर वेल्दी होना चाहते हो तो हमने जाना हम हेल्दी कैसे हो सकते हैं और वेल्दी कैसे हो सकते हैं, और तमाम बातों को प्रभु ने सिखाया। अगर हेल्दी होना है हमें तो हमें बुराई से अलग रहना है, परमेश्वर के अधीन रहना है और हमें घमंड नहीं करना है। हमें घमंड नहीं करना है तो ही हम हेल्दी होंगे। और उसी के साथ हमें बताया कि हम वेल्दी कैसे होंगे, जब परमेश्वर की ओर से धन की आशीष कब मिलती है, जब उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। और वचन में बताया गया जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। लेकिन जैसा वो है मन में ठाने, मन में निर्णय कर ले, उसी के हिसाब से वो दान करे। कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपनी खुशी से करे। लेकिन परमेश्वर के ये सेवा का भाग है जिससे पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, पवित्र लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं और इससे परमेश्वर की सेवा में कोई रुकावट नहीं आती। इसीलिए आज हमने जाना कि परमेश्वर कैसे हमें हेल्दी और वेल्दी बनाएगा। और आज यदि उसके वचन का पालन करेंगे तो आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी से आशीष देगा। आपको परमेश्वर हेल्दी भी बनाएगा और वेल्दी भी बनाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।